नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंधु धर्म। अच्छा, सिंधु धर्म भारतीय संस्कृति के मूल आधार प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर में जो चलता है आपके, उसमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है सिंधु धर्म। देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, और इसमें हम लोग इनके धर्म के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। तो हम ये धर्म करने के पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता आज के 5000 साल पुरानी है। 1920-22 तक ये माना जाता था आज तक कि वैदिक सभ्यता ही सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब 1920-22 में खोज हुई, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने ये बताया कि जो खोज में जो अवशेष मिले उसमें ये पता पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता अधिक पुरानी है वैदिक सभ्यता से। पर दुर्भाग्यवश सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और लेकिन अब हमें कुछ कैसे पता पड़ा, हम किसी भी चैप्टर को जानने के लिए हमें पहले कहाँ जाना पड़ता है, उसके सोर्स के अंदर जाना पड़ता है। उसके सोर्स हम कैसे सोर्स के बिना तो हम उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं और हमें जो भी अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर ही हम जान सके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो हम आज उसके सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु काल में जो एक धार्मिक स्थिति थी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि धर्म कैसा था। सिंधु वासियों के धार्मिक अंधविश्वास के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक की खुदाई में कोई मंदिर नहीं मिला है और न ही कोई लिखित और धार्मिक साहित्य ही प्राप्त हुआ है। पर खुदाई में जो प्राप्त हुआ है उससे पता लगा है हमें मूर्तियाँ, मोहरें और ताबीज, इनसे पता पड़ा है कि ये लोग धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कैसे थे और किस चीज़ को ये लोग मानते थे। देखिए, हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो ये लोग देवी या शक्ति की पूजा करते थे। ये खुदाई में मातृ देवी या प्रकृति देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। उससे पता लगता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि भी देते थे। और इनके लिए सब देवी देवताओं में मातृ देवी जो है वो नंबर 1 पर थी। और वहाँ पर जैसा कि सामाजिक स्थिति में देखेंगे आप लोग, पता पड़ेगा कि यहाँ के समाज भी मातृ सत्तात्मक समाज थे। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले देवी देवताओं में नंबर 1 पर आती थी मातृ देवी। अच्छा, अब इसके बाद जो मातृ देवी के अतिरिक्त और जो देवी देवता थे उनका नंबर बाद में आता था। तो पहला हो गया देवी या शक्ति की पूजा करते थे। दूसरा, ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु प्रदेश की खुदाई में कुछ ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं भी मिली हैं, जिन पर क्या है, एक व्यक्ति का चित्र है और इस व्यक्ति के 3 मुंह हैं। उसके मस्तक पर दोनों तरफ सींग है जो दूर से देखने पर एकदम त्रिशूल जैसा दिखाई देता है, और इसके चारों ओर पशु खड़े हुए हैं जिनमें से एक बैल भी है। चूँकि शिवजी के पास में भी एक नंदी है, आपने मूर्ति में देखा होगा, तो नंदी नाम का एक पवित्र बैल था। इसीलिए इन विशेषताओं के आधार पर ये मानते हैं कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। अब इसके अलावा तीसरा, ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। खुदाई में छोटे छोटे अलग अलग रंग के शिवलिंग मिले हैं, जिससे पता पड़ता है कि ये लोग शिवलिंग की पूजा भी करते थे। वो सामान्य पत्थर के भी हैं, लाल पत्थर के भी हैं, नीले पत्थर के बने हुए भी हैं। इससे पता पड़ता है इन लोगों में शिवलिंग की उपासना काफ़ी लोकप्रिय थी। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त ये लोग पशु पूजा भी करते थे। मातृ देवी और पशुपति के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग हाथी, बैल, बाघ आदि की पूजा भी, पशुओं को देवता मान करके उनकी पूजा भी किया करते थे। इसकी पुष्टि भी किससे हुई है, अब आपको पहले बताया, लिखित प्रमाण तो मिला नहीं है। जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों से पता पड़ता है कि ये लोग पशु की पूजा भी करते थे। अच्छा, उस समय में सांपों को दूध पिलाने का प्रचलन भी था, आज भी प्रचलन है। इसके अलावा घड़ियाल की अनेक प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त हुई हैं। संभवतः उसे जल जंतुओं में श्रेष्ठ माना जाता था खुदाई में प्राप्त। इसके अतिरिक्त खुदाई में अब ये भी पता पड़ता है कि ये लोग सूर्य की पूजा भी करते थे। सूर्य पूजा का प्रचलन भी था। वो कैसे पता पड़ा, वो भी हमें मोहरों के द्वारा पता पड़ा। उस पर किसी को हाथ जोड़ करके सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। तो खुदाई में, इसके अतिरिक्त खुदाई में हमें घर में अग्निकुंड भी मिले हैं। इससे पता पड़ता है ये लोग अग्नि की पूजा भी करते थे और हवन करते थे और यज्ञ भी करते थे। अच्छा, अब वृक्षों की पूजा भी करते थे। पशुओं के अतिरिक्त पशु
अग्नि और सूर्य के अलावा ये लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। सिंधुवासी पीपल, नीम और इसके अलावा ये लोग बबूल, तुलसी, खजूर आदि वृक्षों की पूजा भी करते थे। इसके प्रमाण भी हमें मोहरों पर अंकित चित्र के द्वारा ही पता लगता है। फिर इनके अलावा यहाँ पर स्नान ध्यान की परंपरा भी थी। अग्नि पूजा के लिए जाने के पहले ये लोग स्नान ध्यान करते थे, जल देवता को भी पूजा करते थे और प्रतीक पूजा के प्रमाण भी मिले यहाँ पर। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ धार्मिक परंपराओं का भी रिवाज था। ये लोग क्या करते थे, धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर भी ध्यान देते थे। अच्छा, कुछ ये लोग अब इसको अंधविश्वास, कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कहते हैं। ये लोग ताबीज़ भी बांधते थे, तंत्र मंत्र टोटका भी थोड़ा बहुत करने में विश्वास करते थे। ताबीज़ बांध करके अपनी मन की इच्छा पूरी कराने का प्रयास भी ये लोग करते थे। अच्छा, अब आप देखिए प्रतीक पूजा, जिसमें ये लोग, अब आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आपका ये प्रश्न भी पूरा हो रहा है कि सिंधु समाज की आज के समाज में कौन कौन सी परंपराएं मिलती जुलती हैं। अब आप देखिएगा, जिस प्रकार से देवी शक्ति की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा सब करते थे, तो वो उस समय का आज के समय से परंपराओं में बहुत मिलान है। अच्छा, इसके अलावा ये सींग, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए हैं, उसकी पूजा भी करते थे। वो एक प्रतीक चिन्ह है और वो हमारे आज भी इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लोग परलोक में विश्वास करते थे। परलोक में क्या कहते थे लोग, सैंधव लोग परलोक में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा दूसरे लोक में चले जाती है और वहाँ पर क्या है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये लोग मुर्दे के साथ में आवश्यक वस्तुएं दे दिया करते थे कि आवश्यकता पड़े तो उनको वो यूज़ कर ले। अच्छा, अब इनके दाह संस्कार भी 3 तरीके से होता था। या तो क्या करते थे ये लोग, गाड़ देते थे, या ये लोग क्या करते थे, जला देते थे, या ये लोग पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया करते थे। ये 3 तरीके थे यहाँ पर दाह संस्कार के। अब देखिए विद्यार्थियों, जब तक सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जब तक धर्म के विषय में और कुछ हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि सैंधव समाज और हिंदू समाज में भी आज के समय में भी काफ़ी बातें जो हैं, अब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत सी बातें हम आज भी कर रहे हैं जो सिंधु समाज में आज के 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त में की जाती थी। धन्यवाद।